जब दिन चल रहा हो बिजी और चाहिए थोड़ा ब्रेक, आई नीड अ ब्रेक। तो सुनिए डिलाइट डिलाइट विद आरजे मावस्तान, संडे टू थर्सडे 12 to 3 PM। रेडियो वही अपना FM 107। राइट लिस्टनर्स, वेलकम बैक। और मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं फरिया इमरान, तो उनको कहते हैं वेलकम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम महवेश, अस्सलाम वालेकुम कतर। आई होप आप सब लोग मज़ेदार सा न्यू ईयर मना चुके होंगे। वैसे तो अभी भी न्यू ईयर ही है, सो आप लोग को सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत हैप्पी न्यू ईयर एंड वेलकम टू 2021। ग्रेट, थैंक यू फरिया, बहुत बहुत शुक्रिया और थैंक यू आपका हमें टाइम देने के लिए भी, थैंक यू सो मच। और आपको भी हैप्पी न्यू ईयर। जज़ाकल्लाह, ऑलवेज वेलकम। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ऐसा लगता है कि जब हम 2021 कहते हैं तो वी सेज कि वी हैव वन द 2020। आई फील लाइक दिस। आपको कैसा लगता है महविश? मुझे पता नहीं क्यों न्यू ईयर की वो वाली फीलिंग इतनी ज्यादा आ नहीं रही है, जबकि दुनिया बहुत ज्यादा एक्साइटेड है इस न्यू ईयर को लेके, क्योंकि एक्सपेक्ट कर रहे हैं सब लोग कि वो जो पिछला साल था उससे ये साल अल्लाह करे कि बहुत अच्छा गुजरे और वो जो प्रॉब्लम्स आई हुई थी कोविड-19 की वो किसी तरीके से एंड हो जाए। राइट जी, फारिया हमारे साथ एक दफा फिर से। जी फारिया, वेलकम बैक। जी अगेन सबको मेरी तरफ से हैप्पी न्यू ईयर एंड वेलकम टू 2021। एंड आई होप आप सब लोग जो हैं वो बहुत अच्छा अपना ख्याल रख रहे होंगे और हमारा ये साल जो हमने पिछले साल आप लोगों के साथ जो भी हेल्थ टिप्स शेयर किए हैं उसको एटलीस्ट अप्लाई भी करेंगे और उससे बेनिफिट्स लेंगे। तो अगेन मैं विश में स्टार्ट करती हूँ। इस दफा हम लोग हेयर फॉल और हेयर हेल्थ के बारे में बात कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू दिस वेदर विच इज विंटर। हमने पिछली दफा स्किन के बारे में बात की थी, उसी वक्त हमारे पास एक क्वेश्चन भी आया था और ये बहुत सारे लोगों के क्वेश्चंस होते हैं, ऑयलिंग कैसे करनी है, शैम्पू कैसे यूज करने चाहिए। तो मैं इसी किस्म की आपको आज इंफॉर्मेशन आप लोगों के लिए मैंने गैदर की है। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं विंटर्स की और इसमें हेयर फॉल की। मैंने जैसे बताया कि हमारा हेयर ग्रोथ जो है वो पूरे साल भर में ऑलमोस्ट 6 इंच एक हेल्दी पर्सन की होती है। अच्छा, इसके बाद मैं बताना चाहूंगी कि कंपैरेटिवली खातून के मर्दों के बाल जो है वो ज्यादा जल्दी जल्दी बढ़ते हैं। तो अब आप जो सारे मर्द हज़रात हमारे प्रोग्राम सुन रहे हैं तो वो खुश हो जाएं जल्दी से कि आप लोगों के कंपैरेटिवली बाल ज्यादा बेहतर रहेंगे बनस्बत खातून के। तो आप लोग के पास ज्यादा बजट है यानी कि फॉर हेयर के। इसके बाद एक बहुत इश्यू होता है हमारे यहाँ के शैम्पू कैसा यूज करा जाए, शैम्पू की वजह से हेयर फॉल हो रहा है या नहीं हो रहा। तो एक बात ये मैं बताऊंगी, क्योंकि वेदर चेंज हो रहा है तो आपने अपनी स्किन के अपने बालों की जो हेल्थ है उसको जरूर मॉनिटर करना और देखना है कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। यानी कि अगर आपकी स्कैल्प ज्यादा ऑयली रहता है तो आप ड्राई शैम्पू यूज करें। इसके अलावा आप जो है जाहिर बात है अगर स्कैल्प ऑयली रहता है तो आप ऑयलिंग का ख्याल रखें कि एटलीस्ट रात को करके ना सोएं। मैं खास तौर पर हमेशा वैसे मेंशन करती हूँ मतलब दोनों ही टाइप के हेयर्स के लिए कि ऑयलिंग जो है ना आप कोशिश करें कि सुबह आपने जिस वक्त शावर लेना है ना उससे एटलीस्ट 20 to 35 मिनट्स पहले आप ऑयलिंग करें। और मैं विश में यहाँ ही साथ साथ ही बताती जाती हूँ कि ऑयलिंग करने का राइट वे क्या है। राइट वे ऑफ ऑयलिंग है और खासतौर पे बल्कि मैं विंटर्स के लिए ऑयल भी आप लोगों के व्यूअर्स के लिए मैंने एक बहुत ही जबरदस्त ऑयल है जो कि मैं अपने पेशेंट बताती हूँ। इट्स रियली हेल्दी। इससे आपके बाल ना सिर्फ हेल्दी होंगे बल्कि लंबाई भी उनकी अच्छी होगी और हेयर फॉल भी रुकेगा। इसमें आपने लेना क्या है, इसमें ऑलिव ऑयल होना चाहिए ऑलमोस्ट 20 ml और 20 ml कुछ कतरे एसेंशियल ऑयल्स के जो कि लिवेंडर ऑयल होता है और पेपरमिंट ऑयल। ये दो ऑयल लेने के को आप इस ऑयल में डालें। इसके साथ ऑलमोस्ट 10 ml आपने जूस डालना है अनियन का, ठीक है। इसको एक स्प्रे बॉटल में आप बना लीजिए। इसके साथ ही आप एक टॉवल लें और टॉवल को गर्म खौलते हुए पानी में आप डालेंगे। लेट इट बी देयर, अपने हाथ जलाने नहीं है, आराम से उसको किसी टोंग की मदद से निकाल लें और उसको स्क्वीज आउट कर लीजिए, ठीक है, पूरा उससे पानी निकाल लीजिए। इसके बाद आपने इस ऑयल को पूरे अपने स्कैल्प में लगा लेना है
और अगर कोई परेशानी की बात नहीं, अगर आपको एसेंशियल ऑयल्स नहीं मिले क्योंकि थोड़े से ज़रा एक्सपेंसिव होते हैं, ऑल्दो आप ले लें तो ये ऑयल्स जो हैं काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग होते हैं। आप विटामिन ई की जो गोली होती है, ये कैप्सूल्स मिल जाते हैं बहुत आराम से किसी भी कॉस्मेटिक शॉप्स पे, वहाँ से वो ले लें। बड़े बाल हैं जैसे खवातीन हैं तो उनको ऑलमोस्ट 2 कैप्सूल की जरूरत पड़ेगी, और मर्द हजरात एक ही कैप्सूल भी काफी होगा। उसका ऑयल आपने इसमें डाल लेना है, और अपने बालों में लगाने के बाद ये जो टॉवल है, ये गर्म टॉवल है, इसको आपने अपने बहुत खोलता हुआ नहीं, टेम्परेचर आई बता आपने चेक करके रखना है कि आपको इजी लग रहा हो। आपने उसको अपने बालों में लपेट लेना है बिफोर शैम्पू, में बता रही हूँ, और 20 मिनट 15 मिनट्स पे अगर आप रखते हैं उसके बाद आप शैम्पू कर लीजिए किसी भी नॉर्मल माइल्ड शैम्पू से। इट विल बी अमेजिंगली ग्रेट फॉर आपके आधे से ज्यादा एटलीस्ट जो बालों के मसाइल हैं वो इंशाल्लाह रुक जाएंगे, यानी कि इतना इफेक्टिव वे है। इसके साथ साथ मैं ये बताऊंगी कि हमारे पास साल में 2 दफा हेयर फॉल का सीजन आता है। अगर देखा जाए कंपैरेटिवली तो विंटर से ज्यादा आई थिंक समर के मौसम में ज्यादा, स्प्रिंग आई थिंक वो मौसम होता है जब लोगों के बाल बहुत ज्यादा गिरते हैं, और ये ऑलमोस्ट तकरीबन जुलाई और अगस्त का महीना आता है, डिपेंडिंग आप किस क्लाइमेट जोन में रहते हैं। और ये जो मौसम है नवंबर और दिसंबर का, इस वक्त ये हेयर फॉल प्रॉब्लम्स लोगों को ज्यादा हो रहे होते हैं। तो ये एक बड़ी ही जबरदस्त चीज है जो कि अगर आप एक्सटर्नली भी अपने हेयर केयर में कर रहे हैं तो बहुत अच्छा है। इसके अलावा अपने मिनरल्स का आप जरूर ख्याल रखें, जैसे मैं हमेशा बताती हूँ मल्टीविटामिन का इस्तेमाल करें, क्योंकि हमारे अनफॉर्चुनेटली खाने से हमें बहुत सारे मल्टीविटामिन नहीं मिल पा रहे होते हैं, कि अच्छी ऑब्जॉर्प्शन लेवल नहीं हो पा रही होती है। तो ओमेगा 3 का इस्तेमाल करें, जिंक का इस्तेमाल करें, मैग्नीशियम इज ऑल्सो अगेन अ वेरी एसेंशियल विटामिन फॉर योर बॉडी, विटामिन डी और प्रोटीन। ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपके हेल्दी हेयर पे जरूर डिपेंडेंट होते हैं। कुछ लोग बहुत लकी होते हैं, उनके इनहेरिटेंस भी बाल अच्छे ही होते हैं। तो हम सिर्फ ये नहीं कह सकते कि आप किसी से, हम जैसे अक्सर मेरा अपना माशाल्लाह से बाल बहुत अच्छे हैं, तो लोग अक्सर ये पूछते हैं कि आप कौन सा शैम्पू यूज कर सकते हैं करते हैं। तो मतलब ये आप एक सवाल बहुत कॉमनली पूछा जाता है, तो इसके लिए मैं आपके जरूर बताऊंगी कि नो योर हेयर टाइप, नो योर रिक्वायरमेंट। तो अकॉर्डिंगली आपने उसके हिसाब से हमेशा ब्रांड के उसके अंदर जो प्रेजेंट केमिकल्स और विटामिन और जो भी उसके जो अंदर इंग्रेडिएंट्स है उसको पढ़ लेना चाहिए और उसी हिसाब से यूज करना चाहिए। तो आई थिंक ये एक बड़ा इम्पोर्टेंट चीज थी जो हमेशा सवाल आते हैं और बहुत सारे लोग इससे रिलेटेड कंसर्न होते हैं। तो ये तो मैंने आपको बता दिया। कोई क्वेश्चन है महवेश तो आप जरूर पूछ सकती हैं। हाँ बिल्कुल, मैं देख लेती हूँ क्वेश्चन आपके लिए कि अगर आया हुआ है तो बिल्कुल उसको भी हम शामिल करते हैं। और महबूब शेख का है मेरे पास मैसेज, ये कहते हैं मोहतरमा फारिया इमरान जी की कॉल से पता चलता है बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट मिलती है, और जैसे कि पहली बार आपके प्रोग्राम में शामिल हो रही हूँ, बहुत अच्छा लगता है आपकी आवाज़ सुन के। मतलब जो एक्साइटमेंट है ना, जो एनर्जी है, उसको लोग बहुत पसंद करते हैं आपकी। अच्छा, इसके साथ ही इन्होंने लिखा हुआ है कि मेरा एक छोटा सा सवाल है, जो लोग खाने में ज़्यादा सॉल्ट का इस्तेमाल करते हैं तो उनके बाल जल्दी जल्दी झड़ने लगते हैं, क्या ये सही है? क्योंकि मेरे एक रिलेटिव ने एक जो मतलब कुछ ऐसी कुछ टैबलेट्स वगैरह, वो नहीं, मतलब टैबलेट्स तो नहीं कहना चाहिए, वो जो होती है ना कुछ इस तरह के जो मिल रही होती हैं चूरन टाइप की जो गोलियां वगैरह, तो वो ज़्यादातर खाती थी, उसमें ब्लैक सॉल्ट से बना हुआ होता है, तो वो उसके बाल बहुत ज़्यादा झड़ने लग गए थे। तो प्लीज़ आंसर कीजिए, क्या ऐसा होता है कि सॉल्ट ज़्यादा खाने से बाल गिर जाते हैं? फैट ज्यादा खाने से दांत गिर जाते हैं? दांत नहीं, बाल हेयर फॉल होता है सॉल्ट ज्यादा खाने से, नमक ज्यादा खाने से। अच्छा महवेश, आपकी थोड़ी सी आवाज जो है ना वो आई थिंक मुझे सही नहीं आ रही है। मुझे एक्चुअली आपका नहीं समझ आया है। अच्छा, मैं फिर आपको बता देती हूँ फारिया, मैं ये पूछना चाह रहे हैं, क्या हेयर फॉल का एक रीजन सॉल्ट का ज्यादा इस्तेमाल भी है हमारे खानों में, कि हम बहुत ज्यादा सॉल्ट खाते हैं? जी, बिल्कुल आप समझ में आ गया कि नमक का इस्तेमाल, ठीक है। तो महवेश बिल्कुल एक्सेस ऑफ नमक जो है वो अनफॉर्चुनेटली आपको हाइपरटेंशन की तरफ ले जाता है। मैं अक्सर ये एक बात कहती हूँ, जो मेरे मरीज होते हैं हाइपरटेंशन के, उनको मैं कहती हूँ कि आपने अपनी जिंदगी का नमक समझिए पूरा कर लिया है। जब आपने वो कम अरसे में उतने नमक एक खा लिया ना, अल्लाह ताला ने हमें एक अलॉटमेंट दी थी, अगर वो आपने वक्त से पहले पूरी कर ली है तो आप हाइपरटेंशन के मरीज तो डेफिनेटली हो ही जाएंगे, मगर आपका नमक भी बंद हो जाएगा। तो डेफिनेटली आपके बॉडी का जो पानी है वो ज्यादा जो है वो ऑब्जॉर्ब होना शुरू हो जाता है।
तो डेफिनेटली वो आपके एक डिसऑर्डर को क्रिएट करता है। और पानी का जो ह्यूमिडिटी है और पानी के साथ रिलेटेड ये सारी चीजें बहुत इम्पोर्टेंट है हमारी स्किन हेल्थ के लिए, हमारी हेयर हेल्थ के लिए। और यस डेफिनेटली आप जरूर अपने खाने में ना सिर्फ बालों के लिए बल्कि और बहुत सारे हेल्थ इश्यूज के लिए नमक का एक खास इस्तेमाल जो आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट को पूरा करो, ना सिर्फ जबान के मजे को पूरा करो, तो इसको तो जरूर जरूर आप केटर करें। और इसी वजह से बालों में अक्सर लोगों को खारिश का भी प्रॉब्लम होता है, डैंड्रफ का भी प्रॉब्लम होता है। तो ये तो चीज आप जरूर देखें। बिल्कुल बिल्कुल, अगर आप नमक ज्यादा खाते हैं तो आज आप इस बात को समझ भी रहे हैं तो डेफिनेटली आप अपने नमक को चेक कीजिए। कोशिश करें कि खास तौर पे ऐसी चीजें जिस तरह फ्रूट्स हो गए, कच्ची सब्जियों का इस्तेमाल करें। फ्रूट्स के ऊपर कोई एडिशनल नमक, मिर्च, चाट मसाला इस टाइप की चीजें डाल के नहीं खाएं। और बॉइल्ड चीजें खाएं जिसकी अपने टेस्ट को एंजॉय करने की कोशिश करें। ठीक है, पका हुआ खाना जिसमें गोश्त वगैरह होता है उसमें तो डालना पड़ता है, चावल में मत डाल के एक्स्ट्रा खाइए। बहुत सारे लोगों के यहाँ एक रूटीन है कि बॉइल्ड चावल में डाला जाता है, इसी तरह रोटी के अंदर बनाते हुए डाला जाता है। तो इन सब चीजों में प्लीज एडिशनली मत डालिए। राइट। अच्छा, दूसरा एक और सवाल मेरे पास है अंबर वहीद का। उन्होंने आपसे पूछा है क्या ओवरनाइट हम ऑयल लगा सकते हैं, ऑयल अप्लाई कर सकते हैं कि उसको रात भर छोड़ दें? नहीं, मैंने अभी मेविश आपको शुरू में ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जो खासतौर पर रिलेटेड था विंटर से ही, कि खास तौर पे आपने सर्दियों में तो बिल्कुल भी तेल को रात को लगा के अपने बालों में नहीं छोड़ना। खास तौर पर आपने विंटर्स में आप ऑयलिंग करें, बिल्कुल आपकी हेयर हेल्थ के लिए बहुत जरूरी है क्योंकि उसमें बहुत सारे एसेंशियल विटामिन होते हैं जो आपको तेल से मिलते हैं अपने बालों के लिए। आपने सुबह जब भी शावर लेना है ना उससे 20 मिनट्स पहले लगाए। और जिस तरह मैंने भी आपको बताया, अगर ये चीज करके आप विंटर्स में इस्तेमाल करें तो अगेन और अच्छा होगा, बल्कि आपके मसाम जो है वो खुल के पेनिट्रेट करेंगे। विंटर्स में ड्यू टू वेदर आपकी स्कैल्प जो है वो ओवरऑल ड्राई हुई भी होती है, डैंड्रफ टाइप चीज भी आपके बालों में हो रही होती है, तो वो पेनिट्रेट भी नहीं कर पा रहा होता है। और अगर आप इसको लगा के छोड़ देंगे तो होगा क्या कि रात भर में आपकी स्कैल्प जो है वो जो कि वेदर ही ऐसा है, ड्राई होता है, ठंडा होता है, तो वो आपके को डैंड्रफ कर देगा फिर। तो एटलीस्ट विंटर्स में खास तौर पे आप ऑयल को रात में बिल्कुल मत लगाइए। बल्कि मैं तो समझ में भी आपको नहीं बता रही हूँ, लेकिन अगर विंटर्स है तो खासतौर पे प्लीज मत लगाइए। अच्छा, लोग मतलब विंटर्स में तो ये समझ रहे होते हैं कि अब हम ज्यादा ऑयलिंग कर सकते हैं, इस तरह से ओवरनाइट भी छोड़ सकते हैं क्योंकि वो पसीना वगैरह नहीं आता ना, तो इस वजह से लोगों का अपना जहन में ये होता है कि हम विंटर में जितना ऑयल लगाएंगे तो उतना हमें बेनिफिट करेगा। लेकिन आपने अच्छा किया कि बता दिया कि ये भी एक मिथ है, अगर आप इतनी ज्यादा ऑयलिंग करेंगे, ओवरनाइट छोड़ेंगे तो उसकी वजह से नुकसान ही होगा आपको। चलिए जी, गुड फारिया, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आप हमें टाइम दे रही हैं अभी भी, और मैं आपको हमेशा की तरह यही ऑफर करूँगी क्योंकि आप वहाँ पे मौजूद है, नेटवर्क का भी और इसका वाईफाई का भी इशू हो रहा होता है, तो अगर आप रिकॉर्डिंग भी भेजेंगी तो हमें चलेगी। बस आपकी जो अच्छी अच्छी बातें हैं उनको सुनने की हमें आदत हो चुकी है और हम लोग आपकी टिप्स को बहुत यूजफुल होती हैं हमारे लिए और हम इंजॉय भी करते हैं उनको। जब यूज करते हैं लोग तो उनके बड़े बेनिफिट्स मिलते हैं, तो इसलिए हम चाहते हैं कि आप हर हफ्ते हमारे साथ शामिल जरूर हुआ करें। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल, इट्स यूर मोस्ट वेलकम। मुझे भी बहुत मजा आता है आपके व्यूअर्स के साथ और अपने आप लोगों की टीम के साथ। दे आर रियली अमेजिंग एंड दे आर रियली डूइंग ग्रेट वर्क एंड कीप डूइंग इट। और इंशाल्लाह इन 2021 वी विल डू लॉट्स ऑफ वेरी इंफॉर्मेटिव प्रोग्राम्स। मे अल्लाह ब्लेस अस ऑल। थैंक यू कतर, थैंक यू मेविश, थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़। वालेकुम, ख्याल रखिएगा अपना बहुत सारा, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक मिलते हैं। थैंक यू, बाय बाय। अल्लाह हाफिज़।